वेरिएबल जो हमने लास्ट टाइम क्लासेस के अंदर हमने डिक्लेयर किया है वो क्या होता है, कुछ उसका व्यू देख लेंगे। अलजबरा है, वो भी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर उसको देखा है। और कुछ कंप्यूटिंग की चीजें हैं वो भी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखी हैं, उसको भी हम देखेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे इस सारी चीजों को। वेरिएबल की डाटा टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, और ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिनमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर है। काफी हद तक चीजें आपने पिछली क्लासेस के अंदर कर ली हैं, तो हम देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। वेरिएबल, कंप्यूटर नीड्स सम वे ऑफ रिमेम्बरिंग डाटा। हमें कोई ना कोई जगह चाहिए होती है कंप्यूटर के अंदर, कोई ऐसी जगह जहां पर हम अपनी वैल्यूज को या डाटे को टेम्पररी तौर के ऊपर होल्ड कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं टेम्पररी का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो जो वेरिएबल आपने बनाए होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ये बात ज़हन के अंदर रखिएगा। डेटाबेस के अंदर वैल्यूज या आपका डाटा वो मुस्तकिल स्टोर होता है, और प्रोग्राम के अंदर ये जो बना रहे होते हैं आप, इसके अंदर आपका डाटा जो है वो आपके पास जो वेरिएबल्स के अंदर आप स्टोर करवाते हैं वो स्टोर होता है टेम्पररी तौर के ऊपर। जब प्रोग्राम एग्जिट होता है तो वो वेरिएबल के अंदर जो डाटा होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो वेरिएबल रिमेंबर्स अ सिंगल पीस ऑफ डाटा एट अ टाइम। एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती है एक वक्त के अंदर। और ये वाज नॉट इन्वेंटेड फॉर कंप्यूटर्स के लिए नहीं है, ये आपके प्रोग्राम के लिए बनते हैं वेरिएबल्स, और जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। ये देखिए अगली स्लाइड्स के ऊपर अलजबरा है, ये लास्ट भी हमने क्लासेस के अंदर की हैं। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 50, x इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई 10c। अब इसके अंदर x भी एक वेरिएबल है, 2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिक है, और a आपके पास वेरिएबल है, और 10 आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, और c भी आपके पास एक वेरिएबल है इसके अंदर। ये देखें जरा। अब हम अलजबरा की तरफ आते हैं। जनरली रिप्रेजेंटेड बाई अ लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ अननोन नंबर, और देयर वैल्यूज आर कंटिन्यूसली चेंज, 10 वेरिएबल। वेरिएबल जबरा के अंदर या वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। आप ए वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया या एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप कितनी बार चेंज करवाना चाहें आप उसकी वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। 10 बार चेंज कराना चाहें 10 बार चेंज हो जाएगी, 15 बार, 20 बार, अनलिमिटेड टाइम, जितनी देर बार भी आप उसकी वैल्यूज को चेंज करवाना चाहते हैं वेरिएबल की, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। किसी भी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करती है ये। वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। रन टाइम, जो भी अगर मिसाल है कि टोटल का वेरिएबल है, एक कस्टमर एक शॉप के ऊपर आ रहा है, वो 10 रुपए की शॉपिंग कर रहा है, दूसरा कस्टमर आ रहा है वो 20 रुपए की शॉपिंग कर रहा है, कोई 100 रुपए की शॉपिंग कर रहा है। तो
टोटल के वेरिएबल के अंदर एक अननोन वैल्यू आ रही है, आपको नहीं पता कि अगला कस्टमर कौन सा आ रहा है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू है। मैथमेटिक्स के अंदर जो होल नंबर्स हैं वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके अंदर सेम सेप्टर्स a name and can data change as much as needed during the execution of the program। वेरिएबल्स की वैल्यूज को जितना आप चाहें, जितनी मर्जी आप चाहें, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर लॉन्गर नेम्स भी होते हैं, सच एज फुल नेम। किसी बंदे का जो पूरा नेम है उसको हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी स्टोर होता है। जो डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर होता है हम उसको डाटा टाइप्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स की भी डाटा टाइप्स होती हैं। वेरिएबल्स की कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती है? सिंगल इंटीजर है, साइंड इंटीजर है, जिसे हम सिंपल इंटीजर कहते हैं। जैसे आपने डिम एक्स एज ए इंटीजर लिखा। अब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है और होल नंबर स्टोर होंगे। एक रियल नंबर्स होते हैं और एक होल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा होगा। पॉजिटिव वैल्यू भी आती है लेकिन पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का साइन नहीं होता। जो भी वैल्यू होती है वो अंडरस्टूड है। जो विदाउट साइन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है भला? वो आपके पास होल नंबर कहलाती है आपके पास। अनसाइंड इंटीजर्स हैं। अगर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर करवाना चाहते तो आप जो डाटा टाइप यूज करेंगे वो अनसाइंड की यूज करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे यू इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। अब जब यू इंटीजर आप यूज करेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर साइंड वैल्यू स्टोर नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होगी। पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करवाना चाहते हैं तो आप इंटीजर यूज करेंगे। और अगर आप खाली पॉजिटिव वैल्यू करवाना चाहते हैं तो आप कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे? यू इंटीजर की। यहां पर सिंगल और डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, सिंगल और डबल के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर डाटा टाइप ये सिंगल और डबल। सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, यानी अशारिया इन्वॉल्व होता है। सिंगल के अंदर छोटी वैल्यू स्टोर होती है अशारिये वाली। अगर आपने अशारिये के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप फिर डाटा टाइप यूज करेंगे डबल। और वो वहां पर हम लिखेंगे डिम एक्स एज ए सिंगल, या लिखेंगे डिम डबल, या लिखेंगे डिम एक्स एज अ डबल। यहां पर तो इसका जो मेन मकसद होता है वो आपके पास ह्यूज फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करना है। तो अभी जो आपके पास नजर आ रही हैं वो आपके पास कौन कौन सी, ये आपके पास डाटा टाइप्स हैं। आपके पास इंटीजर है, यू इंटीजर है, सिंगल है और डाटा टाइप है। एक हमारे पास बुलियन है। बुलियन से मुराद ये है ट्रू और फॉल्स।
0 और 1। तो अगर आप बुलियन डाटा टाइप यूज करेंगे तो इसके अंदर 0 और 1 की वैल्यू ही स्टोर होगी या ट्रू और फॉल्स ही इसके अंदर स्टोर होगा। अगली डाटा टाइप है हमारे पास करेक्टर, CHAR। करेक्टर मीन्स अ सिंगल लेटर और अ नंबर। सिंगल लेटर और नंबर, इससे क्या मुराद है? ए इज अ करेक्टर, बी इज अ करेक्टर, सी इज अ करेक्टर। अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, अक्सर स्क्रीन के ऊपर मैसेज आता है प्रेस Y टू कंटिन्यू। अब Y की जो वैल्यू है, Y क्या है? Y एक करेक्टर है, सिंगल करेक्टर है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर हमें सिंगल करेक्टर को स्टोर करवाना है, पहले तो अभी हमने इंटीजर्स को स्टोर करवाया है, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर करेक्टर्स को। तो करेक्टर जो है आपके पास सिंगल लेटर और नंबर है। फिर हमारे पास डाटा टाइप है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, मैनी करेक्टर्स। पाकिस्तान ये 8 करेक्टर से मिलकर बना है। इमरान मेरा नेम है, तो ये 5 करेक्टर से मिलकर बना है। अगर आपने अपना नाम स्टोर करवाना है कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पर हम उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो रखेंगे वो स्ट्रिंग रखेंगे। तो सिंगल है, यहां पर हमारे पास डाटा टाइप डबल है, यू इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, बुलियन है, करेक्टर है और स्ट्रिंग है। ये हमारे पास डाटा टाइप्स है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमने करके देखा है लास्ट क्लास के अंदर। डिम नेम, यहां पर नेम की जगह पर हम अपना वेरिएबल का नेम देंगे, और वेरिएबल नेम देने के हमने रूल्स भी स्टडी किए हैं। एज डाटा टाइप, ये जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने इसको डाटा दिया है। यहां पर ये आपको बड़ी ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, जहां पर बड़ी ब्रैकेट लगी होती है सिंटैक्स के अंदर, इस बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल। यहां पर ऑप्शन है इज इक्वल टू, इसको किसी के बराबर भी कर सकते हैं आप। डिम नंबर ऑफ काउस एज इंटीजर, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। डिम टेम्परेचर एज सिंगल, अब यहां पर टेम्परेचर की जो डाटा टाइप है वो सिंगल है। और सिंगल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें शारिये के अंदर वैल्यू चाहिए। डिम सेंटेंस एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मैनी कैरेक्टर्स। जब हम चीजों को, मैनी कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर देते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो हेलो एवरीवन, ये कैरेक्टर्स का मजमुआ है हमारे पास, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा बोला? स्ट्रिंग। डिम, ये आपके पास स्ट्रिंग आ रही है आपके पास एक। डिम हैज पेड एज बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर इस वेरिएबल को हैज पेड वेरिएबल का नाम है, इसको डिक्लेयर किया एज बुलियन, और ये साथ इक्वल टू का साइन लगा के इसको लिख दिया फॉल्स, इज इक्वल टू फॉल्स। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप ना भी यहां पर लिखना चाहें, ये ऑप्शनल वाला पार्ट है, ना भी लिखना चाहें और आप ना लिखें। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि बाद में रन टाइम कुछ चीजें हम चेंज करते हैं और कुछ चीजें हम
डिक्लेयर करते हुए साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये जो चीज है आपके पास डिम हैज पेड एज बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और साथ ही हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और साथ ही इनिशियलाइज कर दिया, और ये वाला पोर्शन ये है, ये ऑप्शनल है। आपने जो पिछले क्लासेस में की हैं चीजें, आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद आपने उसको जाके इनिशियलाइज अगले स्टेप के अंदर किया है। वो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आपने किया है डिम एक्स एज इंटीजर। इसके बाद ये सिर्फ आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 5। तो आपने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया और बाद में आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ये काम मैं यहां पर भी कर सकता हूं, डिम x एज एन टीचर इज इक्वल टू 5, फिर इस सेकंड लाइन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि x वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और डिक्लेयर होते हुए साथ ही इनिशियलाइज हो गया, वेरिएबल मेमोरी के अंदर क्रिएट हुआ और साथ ही उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर दी गई। तो ये आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ये चीज है इस स्लाइड के अंदर आपके पास जो नजर आ रही है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। अलाउ द पैरामीटर टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लास्ट क्लासेस के अंदर ही आपने किया है। नंबर ऑफ काउ इज इक्वल टू 2, इक्वल टू क्या है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो लास्ट हमने क्लास में किए हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, ये भी हमने लास्ट क्लास के अंदर इसका प्रैक्टिकल करके देखा, आपने असाइनमेंट्स भी की हैं। पावर ऑफ का भी आपने करके देखा, आपने इसकी असाइनमेंट की है। और एक चीज है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट होता है दो चीजों को आपस में मिलाना, आपस के अंदर जोड़ना, कनकैटिनेट करना, इसको कहते हैं। हेलो एंड वर्ल्ड, अब एस जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, एस हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि हेलो और वर्ल्ड ये दोनों चीजें स्ट्रिंग है, ये बाजे में रखनी है, हेलो और वर्ल्ड, क्योंकि हेलो और वर्ल्ड ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये मैनी कैरेक्टर्स हैं। वर्ल्ड के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं और हेलो के अंदर भी 5 कैरेक्टर्स हैं। तो जब कैरेक्टर्स का मजमुआ होता है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो एस हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमने इस दो सेपरेट स्ट्रिंग्स को मिला के स्टोर किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम फिर कनकैटिनेट का यूज करेंगे। तो कनकैटिनेट के लिए ये आपके पास सिंबल यूज होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स आता है। 10 लेस देन बाई 20, 10 बड़ा है 20 से, ये लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू के लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए, 2 इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू के लिए ये हम दो, ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन इकट्ठा यूज करेंगे जब हम नॉट इक्वल टू का करेंगे। ये इफ की स्टेटमेंट के अंदर लगेंगे, अगली क्लास के अंदर हमने ये इफ की स्टेटमेंट
ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने इसके प्रैक्टिकल्स करने हैं इसके। मोर फास्ट स्ट्रिंग्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स की एक्सटेंशन है, ट्रू और फॉल्स। अब ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पीछे हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे हैं, ये हमारे पास है लॉजिकल है। एंड दो चीजों को मिलाने के लिए, अगर 10 छोटा है 20 से और 15 बड़ा है 2 से, तो फिर वैल्यू आएगी हमारे पास ट्रू, नहीं तो वैल्यू फॉल्स आएगी। अगर ये हमारे पास एक जनरेट करेगा ट्रू और ये हमारे पास एक ट्रू जनरेट करेगा, तो फिर वैल्यू आएगी हमारे पास ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया, अब देखें जरा, 10 लेस देन है 20 से, ये जनाब वैल्यू ट्रू है, और 15 है बड़ा 2 है, 2 से बड़ा है जी, बिल्कुल 2 से बड़ा है, तो ये आपके पास जवाब आएगा ट्रू के अंदर। और का वेरिएबल है, और में क्या होता है कि अगर दोनों में से लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो जवाब जो टोटल जवाब होगा वो भी ट्रू में आएगा। इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अगली क्लास के अंदर। ये एंड के लिए हम यूज करते हैं ऐसे, और के लिए हम ये और का ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड के लिए एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे, नॉट के लिए हम नॉट का लफ्ज यूज करेंगे। नॉट क्या करता है, वैल्यू को इनवर्स कर देता है। एक्स और है, ठीक हो गया आपके पास। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड बोथ साइड मस्ट बी ट्रू, और में कोई एक साइड भी ट्रू हो, नॉट में इन्वर्ट वैल्यूज हो जाती हैं, और एक्सऑर के अंदर साइड्स मस्ट बी डिफरेंट।